बिलासपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा, कहा 3 दिसंबर को कमल खिलेगा, किसानों को 3 तारीख का इंतजार। जगदलपुर में ट्रक से बरामद हुआ गौमांस मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में नहीं हो रहा यातायात नियमों का पालन, यातायात की स्थिति होती दिख रही बदहाल, पुलिस लगातार चला रही जागरूकता अभियान। मुंगेली में जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर के बाद से वन प्रशासन में मचा हड़कंप। रायपुर में 3 अलग अलग चोरी की घटनाओं का हुआ खुलासा, पुलिस ने तीनों मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 3 दिसंबर को कमल खिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 तारीख का इंतजार है, कमल खिलेगा और किसानों के खुशहाली के लिए भाजपा काम करेगी। बता दें कि आज अरुण साव का जन्मदिन है और उन्होंने रतनपुर के मां महामाया देवी और भैरव बाबा के मंदिर में मत्था टेका। अरुण साव ने प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरुण साव को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही सिद्धि विनायक और महामाया मंदिर में केक काटा गया। कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि आए, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ सके, ऐसी आशीर्वाद और ऐसी कामना मां महामाया से की है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। किसानों को प्रतीक्षा है कि 3 तारीख को कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए जो योजना बनाई है उस योजना का उन्हें लाभ मिले, इसलिए किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं कमल खिलने का। और निश्चित रूप से किसानों की प्रतीक्षा 3 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की शुरुआत 3 दिसंबर से होने वाली है। 3 दिसंबर प्रदेश के लोग एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे, क्योंकि 18 लाख गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों के 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को हम देने वाले हैं, जिसकी वादा खिलाफी। जगदलपुर में बजरंग दल के कुछ लोग एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर पर आरोपी की तलाश कर रहे थे, तो पता चला कि आरोपी एक ट्रक ड्राइवर है, जिस पर ट्रक चालक से चर्चा के दरमियान उन्हें ट्रक की ट्रॉली के अंदर बोरे में किसी जानवर का सींग दिखी, जिसे देखने के बाद बजरंग दल के युवाओं ने ट्रक में चढ़कर बोरियों को फाड़ कर देखा तो वहां उन्हें गौमांस और बहुत से सींग मिले। बता दें कि ट्रक के अंदर रखे गौमांस को ढकने के लिए कबाड़ और प्लास्टिक की तलपत्री रख दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मैं आज विश्व परिषद जिला मंत्री हरी साहू, हम लोग बोधघाट थाने में खड़े हैं। अभी आज लगभग 4 बजे के आसपास हमको सूचना मिला कि आड़ावल में गौमांस 2 ट्रकों में लाया जा रहा है, ऐसा हमको जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मिला। तो विश्व परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पे मौके में पहुँचे और हमारे बजरंगी भाइयों ने ट्रक में चढ़ा और पूरा चेक किए। कबाड़ियों के साथ नीचे बोराओं में गौमांस भरी हुई थी और ऊपर कबाड़ी का सामान था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कबाड़ी को हटाया और देखा बोरा खोल के, तो गाय की सींग स्पष्ट पुष्टि होती है उसमें कि गौमांस है। बहुत से बोरे में थी और उड़ीसा की एक गाड़ी 12 चक्का ट्रक और हमारी भिलाई CG 6 उसमें 2 गाड़ी में गौमांस पाया गया। तो उसके बाद पुलिस को सूचना करके उनको अवगत कराया गया और पुलिस जगदलपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो मुस्लिम समाज से हैं और जो कबाड़ी है वो भी मुस्लिम समाज से हैं, और ये लगातार गौ मांस का तस्करी जगदलपुर क्षेत्र में चल रहा है। आड़ावल से करीब 4 बजे के आसपास में सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की होगी और उसके साथ किसी एक लड़के ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसपे वहाँ पे लड़की के साथी जो थी वो चिल्लाई और उसके बाद वहाँ पे जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के रखा था, जिसको पुलिस जाकर के फिर पकड़ के लाई। पूछताछ किया गया, लड़की का भी मुलाहिजा कराया गया है और लड़की ने जो लड़का को पकड़ के रखा था उसको पहचाना भी है, किसी ने उसके साथ अनाचार करने का प्रयास किया है। बाकी MLC से क्लियर हो पाएगा, लड़की क्लियर अभी तक बता नहीं पाई है।
कि क्या हुआ था उस समय, क्या क्या घटनाएं घटी है। जैसा बताती है कि बेहोश हो गई थी। साथ ही साथ उसी समय कुछ लोगों ने वहाँ एक ट्रक खड़ा देखा था, जिसमें देखा कि कुछ जानवर के सिंग वगैरह दिख रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने उसको थोड़ी तलाशी ली, जिसमें पाया गया कि जानवर की हड्डियां हैं। अब वो किस जानवर का है, ये रिपोर्ट जब आएगी इसकी एफएसएल। छत्तीसगढ़ में यातायात के नियम सबसे ज्यादा राजधानी वासी तोड़ रहे हैं। यातायात की स्थिति बदहाल होती दिख रही है। जनता को जागरूक करने के लिए रायपुर यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती नजर आ रही है। कानूनी नियम तो ये है कि ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहने, सीट बेल्ट लगाने को अपनी आदत में बैठा लीजिए और ओवर स्पीडिंग ना करें, लेकिन इन नियमों का कुछ भी पालन नहीं हो रहा है। राजधानी पुलिस लगातार यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चलाती रही है और कहती रही है कि हेलमेट लगाएं, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट बांधकर ही कार चलाएं, मोबाइल ना चलाएं गाड़ी चलाते वक्त। लेकिन हम राजधानी रायपुर के हृदय स्थल पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर यातायात के नियमों का कितने लोग पालन कर रहे हैं, इसको हमारे पीछे हम दिखा रहे हैं। यहाँ और लगातार जो है रायपुर पुलिस अभियान चलाते वक्त जनता को जागरूक करते आ रही है, अपील करती रही है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहने और जो हेलमेट ना पहने उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जागरूक करने के लिए, यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए यहाँ पर भी चालानी कार्रवाई चल रही है, हम दिखा रहे हैं। आपने क्या नियमों का पालन नहीं किया यातायात के? पालन किया है मैडम। फिर आप चले मैं बताता हूँ, थोड़ा मेडिकल आया था अभी। तो यहाँ पर पुलिस जो है चालानी कार्रवाई कर रही है। भैया यहाँ पे चालानी कार्रवाई करी है, क्या इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था? एक कार है, रोका गया था इनको, कागजात चेक करने के लिए रोका गया था, जिसमें बीमा खामी पाया गया। तो यातायात पुलिस ने कहा है कि ये इसके गाड़ी में बीमा का जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही थी। यातायात पुलिस लगातार बोलती आ रही कि सारे कागज अपने साथ रखें, लाइसेंस की कॉपी रखें, बीमा की कॉपी रखें और हेलमेट पहने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल ना चलाएं। लेकिन क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने की खतरा है, अगर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ ट्रैफिक है और सिग्नल है यहाँ पर, और अधिकतर लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, अधिकतर लोग बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। यातायात पुलिस लगातार अपील करती आ रही है और देख सकते हैं मेरे पीछे यात्री जा रहे हैं मोटरसाइकिल। मैं तो पूर्ण तरीके से यातायात नियमों का पालन करता हूं और अपने यहाँ जो मेरे आसपास जो लोग रहते हैं मैं उनको भी सजेस्ट करता हूं कि पूरी तरीके से जो यातायात के नियम होते हैं, सेफ्टी से चलना है, अपना जो सिग्नल होता है उसको ध्यान में रख के क्रॉस करना है सारी चीज़ों का। तो सरकार एक तरफ वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है और क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है। वहीं 2-3 दिन पहले युवा नर हाथी की लाश मिलने की खबर से वन प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिससे वन प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 1-2-4 दिन के पहले पंडरिया क्षेत्र में सुनई पड़े रही से, ओकर बाद में हम सुने हैं हाथी मर गए है इसे के एक दूसरे से मुँह से। तो आए हैं देख रहे जंगल में आए हैं तो हाथी सही मरा देखे हैं और बदबू भी कर रहा है हाथी। अब पता नहीं 2-4 दिन का पहली के मरा है क्या है पता नहीं उसको। अभी तो यहाँ नहीं सुन पाए हैं, लेकिन पंडरिया क्षेत्र में सुना है कि घर टोला है, धान वान को उत्पाद मचाया है ऐसे करके। आपके क्षेत्र वनांचल ग्राम टाइगर रिजर्व एरिया में कटानी में सुने रहा थे। हाँ वहाँ सुनाई आ रहा है भाई हाथी। आपके क्षेत्र में कब आ रही से हाथी? हमारा क्षेत्र में अभी 1-2 दिन। रायपुर में माना थाना क्षेत्र में हुई चोरी को लेकर साइबर ब्रांच के एएसपी का बयान सामने आया है। एएसपी ने कहा कि रायपुर में 3 अलग-अलग चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थाने के टीम द्वारा कार्रवाई की गई और तीनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विगत दिनों रायपुर में 3 अलग-अलग चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थाना की टीम जो है काम कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलेंस अन्य स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से इन तीनों
मामलों में आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और उनके कब्जे से जो है चोरी में शामिल जो मशरूका है उसको जब्त किया गया है। लगभग इन तीनों चोरी में 5 लाख से अधिक कैश, 3 मोबाइल फोन और 3 किलो 341 ग्राम चांदी और 522 ग्राम सोना ये जब्त किया गया है और कुल इसमें अभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मामले में संबंधित अन्य आरोपी थे उनके बारे में भी हमारी टीम अभी प्रयास कर रही है, जो फरार आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार। बिलासपुर में मतगणना कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिला। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। विधानसभा वार 14 टेबलों में मतों की गणना की जाएगी, तो वहीं पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 17 टेबल लगाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना का कार्य स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शुरू होगा। मुंगेली में 5 हाथियों के दल ने तांडव मचा रखा है। वनवासियों के घर को तोड़फोड़ कर किसान के खेतों में लगे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 दिनों से क्षेत्र में हाथियों के दल विचरण कर रहे हैं और कई आदिवासियों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं एटीआर प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।